अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में होता क्या है बच्चों कि ये एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसमें दो केसेस होते हैं, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मल सर्किट में क्या होता है। तो देखो आप ध्यान से, नॉर्मल सर्किट में बच्चों क्या होता है कि इस तरीके से अपन लोग लगाते हैं। ये एक नॉर्मल सर्किट है, ये अपन ने एसी सप्लाई लगा दी यहाँ पे। अब आप देखना नॉर्मल सर्किट में क्या होता है और हम किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब अपन यहाँ पे एसी सोर्स लगाएंगे, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने ले लिया पॉइंट ए और ये ले लिया मैंने पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, जब ये प्लस है और ये माइनस है तो करंट बच्चों ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इनपुट में वोल्टेज ऐसा है तो आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा बच्चों, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तब कहने का ये है कि अगर करंट ए से बी जा रहा है तो वोल्टेज ऐसा मिल जाएगा, प्लस वाला जो इनपुट में है बच्चों, ये इनपुट कहलाता है, वी इनपुट इसको बोलते हैं। और इधर जो मिलेगा ये बच्चों वी आउटपुट कहलाता है, वी आउटपुट। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, वी आउटपुट। पहले इसको पूरा लिखते हैं, वी इनपुट, और ये हो गया बच्चों वी आउटपुट। तो कहने का मतलब ये कि जो वी इनपुट है वही वी आउटपुट है, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो जैसे अगर ये सेकंड टाइम पे साइकिल कैसे होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस। बाकी वायर तो वही है ना, पुराना वाला रेजिस्टेंस तो पुराना वाला है, मतलब सर्किट वही है। अब करंट फ्लो होगा बी टू ए, ये पॉइंट अभी भी ए है और ये पॉइंट अभी भी बी है। करंट अब फ्लो होगा बी टू ए। तो ये बच्चों नॉर्मल सर्किट में एक बार करंट ए से बी जाता है और एक बार करंट बी से ए जाता है। तो जब करंट इनपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये इनपुट वोल्टेज हो गया नेगेटिव वाला, आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनपुट में है वही आउटपुट में है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। आप ध्यान से देखो, कोई फर्क नहीं है, जो इनपुट में है वही आउटपुट में। मतलब इनपुट में अगर ऐसा वाला वेव होगा तो आउटपुट में ऐसा वेव मिलेगा, इनपुट में अगर ऐसा वाला वेव वो होगा तो आउटपुट में ऐसा वाला वेव ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, जो इनपुट में है वही आउटपुट में। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करंट की डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में कर देता है। रेक्टिफायर करंट की डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में कर देता है, मतलब बार बार करंट ए टू बी जाएगा, फिर ए टू बी जाएगा, फिर ए टू बी जाएगा, बी टू ए नहीं होगा, ठीक है ना। करंट विल फ्लो अगेन एंड अगेन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। अब ध्यान रखो, अगर करंट बार बार ए टू बी फ्लो होगा तो अपन को वेव कैसे मिलेगा, ये मिल गया ए टू बी, फिर अगला वेव कैसे मिलेगा, फिर से ऐसे मिल जाएगा ए टू बी, अगला वेव ए टू बी, अगला वेव ए टू बी। तो बच्चों यहां पे समझ में आया कि अगर मैं कुछ भी जुगाड़ करके करंट की डायरेक्शन ए टू बी कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अपन को जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो प्लस 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 मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसे मिल जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी, मतलब नीचे वाला जो माइनस वाला है वो नहीं मिलेगा। नीचे वाला जो नेगेटिव वाला हाफ साइकिल है, दिस इज कॉल्ड हाफ साइकिल बच्चों, इसको हाफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हाफ साइकिल कहलाता है, ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये कहलाता है बच्चों नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम कुछ भी करके जुगाड़ करके करंट की दिशा बार बार ए टू बी फ्लो करवाते हैं तो अपन को आउटपुट में बार बार पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा उस केस में। तो ये अपन कुछ भी जुगाड़ करके ट्राई करते हैं कि अपन को आउटपुट में हमेशा क्या मिले बच्चों, ए टू बी करंट की डायरेक्शन मिले। इसके लिए अपन को डायोड का यूज करना पड़ता है और उसको अपन फिर फुल वेव रेक्टिफायर में कनेक्ट करके अपन ये चीज करवा सकते हैं कि बार बार करंट जो है वो ए टू बी जाए, फिर से ए टू बी जाए, फिर से ए टू बी जाए। इनपुट चेंज होता रहेगा लेकिन आउटपुट अपना चेंज नहीं होना चाहिए। आउटपुट करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चों। तो अपन लोग वो चीज पे करते हैं, अपन देखते हैं, बनाते हैं सर्किट। तो आप देखना सर्किट कैसे बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इतना नॉलेज आपको, प्रायर नॉलेज पहले से होना चाहिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन ये पूरा इरेज कर लेते हैं, चलो यार, या ये पूरा वेव रेक्टिफायर। कैसे काम करता है देखते हैं। तो बच्चों इसमें अपन दो केस बनाते हैं बच्चों। सबसे पहला हो गया केस वन। तो केस वन आप देखना कैसे बनता है। तो इनपुट में आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इनपुट में आपको एसी लेना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव वोल्टेज लेना पड़ेगा। ये ले लिया बच्चों मैंने इनपुट में। इनपुट में टर्न्स थोड़े से कम रखना, इनपुट में टर्न्स कम रखना, ये हो गया टर्न्स कम।
और आउटपुट साइड जो है टर्न्स अपन डबल कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये अपन को पता होना चाहिए कि डबल टर्न्स है आउटपुट में एज कंपेयर टू इनपुट, ठीक है। टर्न रेशियो क्या रहेगा बच्चों, 1:2, बिकॉज टर्न्स यहाँ पे डबल हो चुके हैं। टर्न रेशियो इज 1:2 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने डायोड ले लिया और दूसरा डायोड मैंने नीचे लगा लिया, तो अपन ने 2 डायोड्स लगा लिए, ठीक है। अब इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और बीच सेंटर से अपन ने एक कनेक्शन लिया और उसमें बच्चों रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये अपना RL कहलाता है, इसको लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया डायोड 1 और नीचे वाला क्या हो गया बेटा, डायोड 2 हो गया। तो आप देखो ये सर्किट का केस 1 है, मतलब ऊपर वाले को अपन प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को माइनस। दिस इज कॉल्ड बच्चों पॉजिटिव हाफ साइकिल, कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये अपना इनपुट हो गया, कॉल्ड V इनपुट। मैं यहाँ पे V इनपुट लिख, V इनपुट, ये छोटा सा मैंने लिख, ठीक है बच्चों, V। और इधर क्या मिलेगा बच्चों, V आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। तो आप देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अब जो अगर P प्लस से कनेक्टेड है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है बच्चों, N तो ये हो गया। और यहाँ पे देखो D2 में P माइनस से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बाइस हो गया। ऊपर वाला हो गया फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि P जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, P प्लस से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बाइस, और P N से मतलब नेगेटिव से कनेक्टेड है, रिवर्स बाइस। एक बार फिर से सुनते हैं अपन, अगर P प्लस से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बाइस, और अगर P माइनस से कनेक्टेड है तो रिवर्स बाइस, ठीक है। तो ऊपर वाला डायोड क्या हो गया बच्चों, ऊपर वाला हो गया फॉरवर्ड बाइस, ठीक है भाई, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मतलब डायोड ऑन होता है, और नीचे वाला डायोड होगा रिवर्स बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस मतलब बच्चों क्या होता है, डायोड ऑन हो जाता है। रिवर्स बाइस मतलब बच्चों क्या होता है, डायोड ऑफ हो जाता है, ठीक है यार। तो मतलब डायोड ऊपर वाला ऑन है तो करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे फ्लो होके बच्चों यहाँ से चला। तो आप ध्यान से देखो, ये A पॉइंट है बच्चों और ये B पॉइंट है, तो बच्चों करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B जा रहा है। ध्यान से देखो आप, करंट जो है वो डायोड D1 से पास होके A to B गया, तो मतलब आउटपुट में एक वोल्टेज मिलेगा, इसको हम बना देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा बच्चों ये वाला, क्योंकि करंट A से B गया है, आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा ये वाला, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ये अपना फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस बनाते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में केस 2 बना लेते हैं। देखो आप यहाँ पे, ये अपन ने ले लिया बच्चों यहाँ पे। अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि अपन ने यहाँ पे टर्न रेशियो 1:2 क्यों लिया है। तो उसका रीजन बेटा ये है कि टर्न रेशियो 1:2 अपन ने इसलिए लिया है बिकॉज 1:2 का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे वोल्टेज मान लो 100 वोल्ट है इनपुट में, आउटपुट में बच्चों कितना हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा, लेकिन उसका हाफ करना है, उसका हाफ करना है। अगेन सुनना ध्यान से, इनपुट में अगर 100 वोल्ट है तो आउटपुट में यहाँ पे कितना आ गया 200, लेकिन उसका हाफ करना है, तो अगेन 100 ही मिल जाएगा ना, क्योंकि सेंटर से मैंने कनेक्शन लिया है। ये जो कनेक्शन है वो सेंटर से है, तो मतलब ये हुआ कि ऊपर 100 वोल्ट आ गया, नीचे 100 वोल्ट आ गया, तो आउटपुट में 100 ही मिलेगा। फिर से ध्यान से सुनो, ट्रांसफार्मर जो है वो डबल कर रहा है वोल्टेज को 100 से 200, और उसको फिर अपन हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ऊपर वाले डायोड में आएगा और हाफ नीचे वाले डायोड में आएगा। एक टाइम पे या तो ऊपर वाला डायोड ऑन होगा या तो नीचे वाला डायोड ऑन होगा, तो अपन को मिलेगा 100 वोल्ट ही, ठीक है। तो इनपुट 100 है, अपन उसको वो नहीं करना चाहते ना, रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो आउटपुट में भी क्या मिल जाएगा, 100 वोल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने उसको डबल करके हाफ किया है, ठीक है ना। पहले 100 को 200 किया और फिर उसका बीच से सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर कहलाता है, इसको मैं C लिख देता हूँ। ये जो C है ये सेंटर है, तो मतलब 200 का हाफ 100 और 100, तो आउटपुट में बेटा 100 मिल जाएगा। ये की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना। जो अपन ने 1:2 क्यों लिया है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में तो अपन 1:1 लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है वो देखो यहाँ पे 1:2 लिखा हुआ है,
ठीक है, वो उसका रीज़न अपन देखते हैं। और बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन 1:1 ही लेते हैं, तो फुल वेव में 1:2 क्यों लेते हैं? 1:2 लेने का मेन रीज़न ये है कि जो ये रेक्टिफायर है फुल वेव, इसमें अपन पहले वोल्टेज को डबल करते हैं, फिर सेंटर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे डबल करके और सेंटर ले लिया अपन, ये सेंटर कहलाता है बेटा, ये कहलाता है सेंटर। तो पहले मैंने वोल्टेज को डबल किया, फिर सेंटर ले लिया, तो वो डबल का हाफ हो गया। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे वोल्टेज है 100, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ने उसको कर दिया 200, लेकिन सेंटर से अपन ने ये ले लिया, कनेक्शन ले लिया। तो सेंटर से कनेक्शन लिया तो बेटा ये हो गया 100 और ये हो गया 100। आउटपुट में हमेशा 100 ही मिलेगा, या तो ऊपर वाला 100 मिलेगा या नीचे वाला 100 मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। या तो ऊपर वाला 100 मिलेगा या नीचे वाला 100 मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ये ठीक है यहाँ पे, इसलिए मैंने डबल करके हाफ किया है। अगर मैं यहाँ पे टर्न रेशियो 1:1 ले लूंगा, उसमें क्या होगा बच्चों कि 100 वहां पे है तो 100 इधर भी आ जाएगा, ट्रांसफार्मर की दूसरे साइड भी कितना आ जाएगा 100, एक साइड 100 दूसरे साइड 100, लेकिन 100 का हाफ हो जाएगा 50, तो आउटपुट वोल्टेज अपन को 50 मिलेगा। तो अपन को आउटपुट वोल्टेज को कम नहीं करना ना, उसको वही रखना है, इनपुट वोल्टेज के जितना ही रखना है, तो आपको कम नहीं करना है उसको। तो इसलिए अपन ने 1:2 ले लिया है। अपन को वही इनपुट पहले अपन बना लेते हैं। सो दिस ट्रांसफार्मर, वही फिगर को कॉपी करना है, एंड देन वी हैव डबल टर्न्स इन द आउटपुट। टर्न रेशियो इज 1:2, टर्न रेशियो इज 1:2। देन वी हैव डायोड, और यहाँ पे भी एक डायोड लगा दी, थोड़ा सा नीचे। ओके, तो ये अपन ने बना लिया, ठीक है बच्चों। डायोड D1, डायोड D2, ऊपर वाला डायोड होता है D1, नीचे वाला डायोड होता है D2। सेंटर से मैंने कनेक्शन लिया बच्चों, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिला हुआ उसको V आउट बोलते हैं, V आउटपुट बोलते हैं। रेजिस्टेंस हो गया RL, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना, RL और लोड रेजिस्टेंस। पीछे वाले फिगर में मैंने बनाया है ना, हाँ RL बनाया हुआ है, परफेक्ट। अब देखो आप, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बच्चों, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, मतलब ये कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब देखो आप, ये वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, ये वाला प्लस ऊपर वाला माइनस। तो बच्चों P जो है वो प्लस से कनेक्टेड है D2 का, और P जो है वो माइनस से कनेक्टेड है D1 का। तो D1 में D1 इज रिवर्स्ड बाइस एंड D2 इज फॉरवर्ड बाइस, मतलब D1 ऑफ होगा बच्चों और D2 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो मतलब करंट कैसे जाएगा बच्चों, करंट ऐसे जाएगा फिर यहां से ऐसे चलाए। तो देखो बच्चों, करंट A to B फ्लो हुआ, ध्यान से देखो, पिछली बार भी करंट A to B गया था, इस बार भी करंट A to B गया है, मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा बच्चों वो फिर से क्या मिलेगा, ऐसा वाला वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि पिछली बार भी जो था करंट A to B गया था आउटपुट में, और इस बार भी बच्चों करंट A to B गया है। तो मतलब करंट जब A to B गया तो हमने बना लिया ये वाला डायग्राम, फिर दोबारा भी क्या हुआ बच्चों, A to B गया। तो बार बार करंट A to B जा रहा है, बार बार करंट A to B जा रहा है, मतलब बार बार जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव वाला बनेगा आउटपुट में, इनपुट में वो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि भाई जब करंट बार बार जा रहा है A to B, A to B, A to B, करंट इज गोइंग लाइक A to B, ठीक है ना, तो मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे। फिर करंट A to B, तो फिर से ग्राफ बनेगा ऐसे, A to B, A to B, ऐसे चला जाएगा तो ग्राफ बन गया। अब अगर A to B, B to A, A to B, B to A होता तो ग्राफ ऐसे चला जाता, मतलब ये A to B ऊपर वाला, B to A नीचे वाला,
ए टू बी ऊपर वाला, बी टू ए नीचे वाला, ए बी बी ए, एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे। लेकिन बच्चों बार बार ए टू बी जा रहा है, ए टू बी ए टू बी, तो बार बार ग्राफ ऊपर ही बनेगा। ठीक है, यही सबसे मेन पॉइंट है, आपको समझना है कि नॉर्मल सर्किट में क्या होता है बच्चों। नॉर्मल सर्किट में करंट एक बार, जैसे रेजिस्टेंस है तो एक बार करंट, ये मान लो ए है बच्चों और ये बी है, एक बार करंट जाएगा ए टू बी और एक बार जाएगा बी टू ए। एक बार अपना वोल्टेज वेव ऐसे बनेगा और एक बार अपना वोल्टेज वेव ऐसे बनेगा। क्लियर है। लेकिन रेक्टिफायर में हमने इतना जुगाड़ लगाया, इतना उसमें जुगाड़ करके हमने क्या किया, हमने जुगाड़ किया और हमने ये वहां पे चीज somehow we managed to maintain the flow of current from A to B and then again A to B. So that's why we got this voltage wave and again same voltage wave. यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आपको ये पता है तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब आपका मतलब एकदम क्लियर है। ठीक है ना। सो द पर्पज इज टू फ्लो द करंट, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट from A to B, again A to B, and again A to B. This is called full wave rectifier. Okay? ये आप ध्यान रखो इसको। ठीक है, तो अपन ये तो बना ही लिया यार पूरा। अब मैं इसका आउटपुट वो बना देता हूँ, इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज बना देता हूँ। ठीक है, देखना कैसे बनेगा, बेहतरीन सा बनाते हैं, बढ़िया सा। ये वाले पेज में नहीं, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो इसको अपन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफ। देखना, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले तो आपको इनपुट ही लेना पड़ेगा ना, इनपुट लेना है। तो ये हो गया इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल बच्चों, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। देन अपना क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव एंड सो ऑन ही चला जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नेगेटिव हाफ साइकिल। ये इनपुट है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, वी इनपुट, वी इनपुट। अब चलो आउटपुट बना लेते हैं यार ऐसे ही, इसी के नीचे बनाना बिल्कुल है ना, इसी के नीचे अलाइन करो और इसी के नीचे बना दो टाइम। सबसे पहले पॉइंट्स को ट्रेस करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। इस पॉइंट को ट्रेस कर लिया, 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 और ये लास्ट वाला पॉइंट में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना काफी है। ये आ गया। ठीक है, अब देखो आप, ये तो आपका इनपुट हो गया, अब मैं आउटपुट बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बच्चों पी आउटपुट। अब देखना ये क्या होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बच्चों डायोड 1 ऑन होगा, करंट जो है वो ए टू बी जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 ऑन होगा, करंट फिर से ए टू बी जाएगा और वही वोल्टेज मिलेगा। देखना, करंट जब ए टू बी जाएगा तो वोल्टेज भी आएगा ना, क्योंकि ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। करंट है तो वोल्टेज आएगा। फिर सेम, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड 1 ऑन, करंट फ्लो होगा ए टू बी। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड 2 ऑन, करंट फ्लो होगा ए टू बी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बच्चों ये चलता ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बता दो कि कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा ऑफ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ D1 जो है वो ऑन है बच्चों, और D2 क्या है बच्चों, ऑफ है। फिर यहाँ पे देखो, इसमें D1 ऑन है, सॉरी में D1 ऑफ है एंड D2 क्या है बच्चों, ऑन है। इधर D1 ऑन है, D2 ऑफ है। तो आप इसको फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस भी ले सकते हो, D1 फॉरवर्ड बाइस मतलब ऑन, D2 रिवर्स बाइस मतलब ऑफ। ठीक है ना। ये आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब आउटपुट वोल्टेज जो होता है, इसमें इसको रिपेल वोल्टेज बोला जाता है, कॉल्ड रिपेल वोल्टेज है। तो ये डीसी वोल्टेज तो रिपेल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली देखो आप ध्यान से कि जितने में इनपुट का एक साइकिल जो है बच्चों, वो यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा है। फिर से देखो आप, इनपुट का एक साइकिल यहां से चालू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है।
उतने में आउटपुट के 2 साइकिल आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मतलब अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल एफ होगी बच्चों, ध्यान रखना। तो अगर इनपुट की, इसको मैं एफ इन लेता हूं बच्चों और इसको मैं एफ आउट लिखता हूं। रिपल फ्रीक्वेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट की 100 होगी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 10 है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 20 होगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिपल फ्रीक्वेंसी। तो इट्स डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। ये हो गया। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आउटपुट में चूंकि रिपेल्स है ना, तो उसको अपन को कांस्टेंट डीसी बनाना है। तो अपन क्या यूज करते हैं, आप ध्यान रखना, इस चीज को आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो चूंकि रिपेल्स के फॉर्म में बच्चों, रिपेल्स के फॉर्म में, और मुझे इसको कांस्टेंट करना है। इसको आपको डाल देना है कैपेसिटर में। जब आप इसको कैपेसिटर में कनेक्ट करोगे तो आपको लगभग कांस्टेंट डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। लगभग कांस्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम कांस्टेंट मिलेगा बच्चों। ये मान लो ऐसे मिलेगा, एकदम कांस्टेंट तो नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? ऐसे, ये थोड़ा कम गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब इस टाइप का वोल्टेज में इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, बट थोड़ा सा पहले से तो कम चेंज हो रहा है ना। पहले तो इतना सारा चेंज हो रहा था, देखो पहले तो ये ऐसे से पूरा मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये वाला तो उससे ठीक ही है ना। तो फिल्टर सर्किट क्या होता है बच्चों? वोल्टेज को, रिपेल को कम कर देता है। रिपेल्स मतलब जो उसमें पल्सेस हैं, जो उसमें रिपेल्स मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस है, इन फ्लक्चुएशंस को खत्म कर देगा। देखो है तो ये डायरेक्ट वोल्टेज ही बच्चों, डायरेक्ट वोल्टेज है मतलब, बट ये रिपेल्स होते हैं, इसमें रिपेल्स होते हैं। तो है तो ये डायरेक्ट वोल्टेज ही, बट इट हैज रिपल्स। उसको खत्म करने के लिए या उस रिपेल्स को कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं और इसको फिल्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, ये फिल्टर कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इंस्टाग्राम वाला फिल्टर नहीं है, ये अपने काम का फिल्टर है ना, एग्जाम में आता है। तो ये फिल्टर यहाँ पे यूज करके हम लोग चेंजिंग रिपेल्स जो होती हैं वोल्टेज में, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैं इसका और आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो ये काम कैसे करता है। देखो ये काम कैसे करता है। तो मान लो आउटपुट वोल्टेज मुझे ऐसे मिला बच्चों, ये फिल्टर का काम देखो क्या होता है। आउटपुट वोल्टेज मुझे ऐसे मिला। अब देखना इनपुट वो मैं इसमें फिल्टर से कैसे मेरे को आउटपुट मिलेगा वो देखना, ठीक है। तो फिल्टर में क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाता है। देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब यहां तक क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाता, तब तक दूसरा साइकिल आ जाता है। फिर वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता, तब तक तीसरा साइकिल आ जाता है। तो ऐसे करके बच्चों वो डिस्चार्ज हो नहीं पाता, तब तक अगला साइकिल आ जाता है और फिर उसकी चार्जिंग चालू हो जाती है। देखो यहाँ पे ये यहाँ से अगला साइकिल आ गया। फिर जैसे ही वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, यहाँ से अगला साइकिल आ गया। फिर जैसे ही वो डिस्चार्ज होना ट्राई किया, वहां से अगला साइकिल आ गया। तो मतलब जब वो डिस्चार्ज होने का ट्राई करेगा तो वी गेट अनदर साइकिल एंड दैट्स हाउ वी मेंटेन अ लेस रिपेल, मतलब फ्लक्चुएशंस थोड़े से कम हो चुके हैं, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट, ठीक है बच्चों। फिल्टर सर्किट का काम क्या है? फ्लक्चुएशंस को कम करना। हाफ वेव का भी फिल्टर आपको लगे हाथ में बता ही देता हूँ। हाफ वेव में फिल्टर कैसे काम करता है वो भी आप लगे हाथ देख लो यार, देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये टॉपिक है, बता देता हूँ मैं। देखो तो हाफ वेव में ग्राफ आउटपुट में कैसे मिलता है बच्चों? आउटपुट में ऐसे मिलता है, ये हुआ, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे फ्लैट ऐसा, फिर अगला साइकिल, ठीक है, देन यू हैव नेक्स्ट साइकिल एंड सो ऑन। अब देखो आउटपुट में क्या है, ध्यान से देखना और अच्छा समझ में आएगा और अच्छे से क्लियरिटी होगी, ध्यान से देखना। तो ये आउटपुट है बच्चों, ये क्या है, वी आउट है, लेकिन अपन को इसको फिल्टर करना है, मतलब इसको और अच्छे से बनाना है और मतलब इसको कांस्टेंट करना है। तो देखो पहले तो चार्जिंग बच्चों कहाँ तक होगी, यहाँ तक चार्जिंग होगी, फर्स्ट टाइम चार्जिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो वो चार्ज हो गया। अब वो डिस्चार्ज कैसे होगा बच्चों? धीरे धीरे होता है, डिस्चार्जिंग स्लो होती है, मतलब ये धीरे धीरे वो नीचे आएगा, गो डाउन लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से, इट विल गो डाउन लाइक ये। लेकिन अब नया साइकिल आ गया तो फिर से ये चार्ज होगा, एग्जैक्टली फिर से ये चार्ज होगा। कहाँ तक चार्ज होगा आपको पता है, यहाँ तक चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये फिर से
फिर से क्या हो गया बच्चों, फिर से ये चार्ज हो गया। अब ये यहां तक डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है ना, देखो ध्यान से भाई, इसके बाद तो वोल्टेज कम हो रहा है ना, तो वो डिस्चार्ज होगा, लेकिन डिस्चार्ज पूरा हो नहीं पाएगा। तब तक फिर अगला साइकिल आ जाएगा बच्चों, वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ और एक साइकिल और आ गया उसके सामने कि भाई ये लो मैं खड़ा हूं तेरे सामने, एक साइकिल और आ गया, और होल्ड ऑन, एक साइकिल और है, चार्ज हुआ। अब वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा बेचारा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा ऐसे। तो बच्चों देखो, रिपल्स पहले कितने ज्यादा थे, ऐसे इतने बड़े बड़े रिपल्स थे, और अब अपन ने उनको लगभग लगभग कम कर दिया है, ठीक है ना। तो ये रिपल्स को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, फिल्टर सर्किट। ये क्या है, इसको बोलते हैं फाइनल आउटपुट। बच्चों क्या है, फाइनल आउटपुट वोल्टेज, फाइनल वी आउटपुट, एंड दिस इज टाइम। यहाँ पे अपन ने वो बना लिया यार, बढ़िया सा डायग्राम है ना, ये बढ़िया सा डायग्राम बना लिया। फिल्टर सर्किट पूछेंगे तो अपन बना देंगे। तो पीछे वाला भी देख लेता हूँ यार, थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं क्या फुल वेव का। फुल वेव का मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा समझा सकता हूँ, इसको कर सकते हैं, चार्जिंग एंड देन चार्जिंग। चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से बनाते हैं, बेहतरीन। हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में ही बना लेता हूँ। चलो देखो, तो फुल वेव में आउटपुट कैसे मिलता है बच्चों, आउटपुट ऐसे मिलता है, तो ध्यान से, ये मिला, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं ना ताकि अपनी क्लियरिटी और अच्छी हो। 4 साइकिल बनाऊंगा, उसी में सब आपको समझा दूंगा, ठीक है। आउटपुट हो गया, लेकिन फाइनल आउटपुट क्या होगा, फिल्टर के बाद आएगा, मतलब कैपेसिटर के बाद आएगा। अब आप देखो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है समझना। ये बच्चों हो गया वी आउटपुट, ये ऑलरेडी आउटपुट है रेक्टिफायर का। अब अपन को फाइनल आउटपुट निकालना है, वी फाइनल आउटपुट, और फाइनल आउटपुट टाइम। चलो अब देखो, जब वो वोल्टेज बढ़ता है ना बच्चों, ध्यान रखना, जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। वेन एवर वोल्टेज इंक्रीजेस कैपेसिटर विल चार्ज इटसेल्फ, मतलब कैपेसिटर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। तो और अच्छे से बनाते हैं इसको, चलो। तो यहां से यहां तक नहीं आ रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज होगा। तो ये लेकिन डिस्चार्ज ध्यान रखना, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, स्लोली डिस्चार्ज होता है, यही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। चार्जिंग जल्दी, डिस्चार्जिंग स्लोली। तो देखो डिस्चार्ज हुआ, अब फिर से वोल्टेज बढ़ने लगा, तो वो फिर से चार्ज होने लगेगा, फिर से क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा यार। तब फिर से वोल्टेज को बढ़ा दूं मैं, बढ़ा दिया, वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया, चार्जिंग, एंड देन बच्चों वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, अगेन डिस्चार्जिंग कर दिया अपन ने, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, डिस्चार्जिंग। अगले साइकिल में क्या होगा बच्चों, फिर से वोल्टेज इंक्रीज हुआ, चार्जिंग, चार्जिंग, एंड देन वोल्टेज डिक्रीज हुआ बच्चों, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज हो, ठीक है ना, क्योंकि स्लो डिस्चार्जिंग होती है। हम लोग कैपेसिटर को ऐसा सेट करते हैं कि डिस्चार्जिंग स्लो हो, ताकि वोल्टेज अपना कम ना हो, वोल्टेज कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बच्चों बार बार आप रिपीट करते रहो, आप आगे भी बना सकते हो, ये भी अच्छी। तो आप देखो आउटपुट में रिपल्स कम है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ज़्यादा रिपल्स है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। यहाँ पे बच्चों कम फ्लक्चुएशंस, यहाँ पे क्या है, कम फ्लक्चुएशंस। देखो ध्यान से कैसे बना दिया, कितना ग्रीन मैंने बनाया है, कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ही लाइक कम फ्लक्चुएशन, ये देखो कितना बढ़िया है। इनपुट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आउटपुट बोलना चाहिए, इनपुट नहीं बोलना चाहिए बच्चों। आउटपुट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं और फाइनल आउटपुट में कम फ्लक्चुएशन, दिस इज कॉल्ड फिल्टर।
इज इट एवरीवन लाइक क्लियर टू एवरीवन? दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है बच्चों? ये अपन ने बना लिया है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं बस, ये आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है?